एग्जैक्टली मुंबई में क्राउड को इससे अच्छा और क्या तमाशा मिलेगा। 41 गेंदों पे 70 रन बनाए हैं रदरफोर्ड ने, जबकि 14 गेंदों पे 27 बनाए जैसन होल्डर्स ने। और अभी भी 5 गेंदें बाकी हैं कि इस पे बड़े शॉट्स आ सकते हैं। वेस्ट इंडीज 183 फॉर 5, दोनों ही टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी हैं अब तक इस वर्ल्ड कप में। ओवरटन दौड़ना शुरू कर रहे हैं, चाहे गेंद करवाने के लिए, इस गेंद को उठाकर खेल दिया। गेंद जा रही है हवा में, एलिवेशन भी मिला, डिस्टेंस भी मिला। अस्सलामु अलैकुम। आपने कमेंट्री का क्लिप सुना? यस, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जो कमेंट्री है वो जारी है इस वक्त पूरे जोशो खरोश के साथ, और FM 106.2 पर पाकिस्तान में जिसके पास राइट्स हैं और उसकी कमेंट्री हम कर रहे हैं। तो लिहाजा जो वक्त मिला है बीच में, मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, और इस मान के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए माजरत। अब आज जो बात करने वाला हूं मैं, वो बात करने वाला हूं आपसे उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के हवाले से। देखें, दो तरह से उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की जो हम बात करते हैं, आया कि 15 डिग्री से ज़्यादा उनका हाथ मूव करता है, इस वजह से इल्लीगल है, या वो जो पॉज़ करते हैं अपने बॉलिंग एक्शन में, इस वजह से इल्लीगल है। इस पर मैं आईसीसी का लॉ भी आपको बताता हूं, और आप सबको इल्म होगा कि गोस्वामी जो इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है ना, वो इल्लीगल है। मैं ये बात नहीं करूंगा कि इंडियंस ऐसी बात करते हैं, ये देखें पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। जहाँ वहाँ कुछ लोग बात कर रहे हैं उनके खिलाफ, वहाँ कुछ लोग उस्मान तारिक के फेवर में भी बात कर रहे हैं, और बॉलिंग एक्शन के फेवर में भी बात कर रहे हैं। तो हर तरह के हर जगह लोग होते हैं। हम भी कभी किसी की कहीं न कहीं गलत बात कर रहे होते हैं, हमारी से कुछ लोग अच्छी बात कर रहे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच को ही ले लें कि जिस पर 2-3 लोग जो थे मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। एनीवे वो टॉपिक नहीं है, वापस आते हैं उस्मान तारिक पे। उस्मान तारिक की जो बॉलिंग एक्शन की मैं आपसे बात कर रहा था, देखें, 2 तरह से या तो उनका बॉलिंग एक्शन जो है उसको हम देखें इल्लीगल है या नहीं। एक तो 15 डिग्री से ज़्यादा उनका जो एल्बो है, वो मूव करती है या नहीं, इस बात पर आपसे बात करते हैं। और दूसरी बात, वो जो पॉज़ लेते हैं एक्शन में, वो पॉज़ लेना, वो रुकना क्या इल्लीगल है या वो नहीं है। गोस्वामी जिस तरह मैंने बात की, उन्होंने ये कहा कि जी ये पॉज़ जो लेते हैं, ये इल्लीगल है, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल का हवाला दिया कि फुटबॉल का जो खेल है, वहाँ पर जब पेनल्टी किक लगती है तो वहाँ तो पॉज़ नहीं लिया जाता। वरना अब मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि सूरज को जो है सूरज को जो है वो चाँद के साथ कैसे मिला सकते हैं? मतलब आप कैसे मवाज़ना कर रहे हैं भाई दोनों खेलों का? बड़ा फ़र्क है यार। ये अलग बात है कि आईसीसी इम्प्रेस है फुटबॉल से और चाहता है कि फुटबॉल की तरह जो क्रिकेट है वो भी हो जाए, लेकिन आप दोनों को नहीं मिला सकते। अब आप देखें कि 15 डिग्री की मैं पहले आपसे बात करूँ, उसको आईसीसी क्लियर कर चुकी है, और एक बार नहीं 2 बार उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो चुका है। अगर पॉज़ पर कोई मसला होता, तो आईसीसी उस पॉज़ को, उनके बॉलिंग एक्शन को क्लियर नहीं करती, कहते ये इल्लीगल बॉलिंग एक्शन है। तो इसका मतलब जब 15 डिग्री वाले को क्लियर किया है, तो पॉज़ तो ऑटोमैटिक क्लियर हो गया। अब आईसीसी के लॉ क्या कहते हैं, मैं पहले वो भी बताता हूँ। अश्विन ने इस पे जवाब दिया है। अश्विन आप सब जानते हैं ग्रेट बॉलर हैं, वो ये कहते हैं भाई ये इल्लीगल है। अगर अगर आप बॉलर्स की बात करते हैं, तो फिर आप ये भी देखें ना कि बैटर स्विच हिट कर जाता है। बॉलर को तो आप कहते हैं राउंड द विकेट आ रहे हो या ओवर द विकेट आ रहे हो, अंपायर को बताओ, ठीक है? बैटर को आप ये नहीं कहते। उन्होंने कहा भाई फिर रूल्स चेंज करो। सेम इसी तरह अनिल चौधरी जो हैं इंडिया के अंपायर, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो की और उन्होंने कहा ये लीगल बॉलिंग एक्शन है। अब मैं आपको लॉ बताता हूं, 41.4 है आईसीसी का, कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बॉलर अपने बॉलिंग एक्शन से बैटर को धोखा देता है, और वो फॉर एग्जांपल अगर बॉलिंग करवाने के लिए आता है और वो रुक जाता है, या अपना बॉलिंग एक्शन बार-बार एक ही रिपीट करता रहे, फिर अचानक से गेंद फेंक दे, किसी भी सूरत, देखें धोखा क्या है कि आप आए और आप रुके, आपने गेंद नहीं की, फिर आपने अचानक गेंद कर दी, पहला धोखा। यही तो उस्मान तारिक भी कर रहे हैं, फिर उनका इल्लीगल क्यों नहीं है? दूसरी बात, आप आए गेंद करवाने के लिए, आपने हाथ घुमाया, आप घुमाते रहे, अचानक आपने गेंद कर दी, तो ये गली की क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी इल्लीगल है। ऐसा उस्मान तारिक कर ही नहीं रहे कि हाथ घुमाते रहे हों, 2-3 दफ़ा उन्होंने गेंद कर दी हो। हाँ, वो पॉज़ ज़रूर ले रहे हैं। फिर क्यों इल्लीगल नहीं है भाई? अगर वो पॉज़ ले रहे हैं और आईसीसी कहती है धोखा देना गलत है, रुकना गलत है, फिर क्यों इल्लीगल नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आईसीसी ये कहती है कि अगर आप ये कर रहे हैं, यानी आप पॉज़ ले रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उस्मान तारिक धोखा इसलिए नहीं दे रहे कि उनका बॉलिंग एक्शन ही है। वो हर गेंद इसी तरह कर रहे हैं। अगर वो 6 गेंदों में से 1 गेंद पॉज़ लें और उसके बाद करें, तो वो इल्लीगल हो जाएगी। ऐसी सूरत में डेड बॉल करार दी जाएगी। यानी कि अगर आप धोखा दें तो पहले वो डेड बॉल होगी, आप ना माने उसके बाद तो फिर आपको 5 रन्स पेनल्टी के जो हैं वो लग जाएँगे। क्योंकि उस्मान तारिक रेगुलर
कंसिस्टेंसी के साथ एक ही एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो लिहाजा इस वजह से आईसीसी इसको इल्लीगल नहीं कह सकती। अब हम देखें, हम अगर अपनी बात करें ना, अगर हम पाकिस्तानी बोल रहे हो जी उनका बॉलिंग एक्शन लीगल है, सब बकवास कर रहे हैं, बुलशिट है, लेकिन यहां पर हम नहीं कह रहे, इंडिया का ग्रेट बॉलर ऑफ स्पिनर अश्विन ये बात कर रहे हैं, इंडिया के अंपायर अनिल चौधरी जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्लियरली पता चलता है फिर कि आया ये बॉलिंग एक्शन सही है या ये गलत है। तो यस, ये बॉलिंग एक्शन बिल्कुल ठीक है, इस पे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी और ये इसी तरह से गेंदें जो हैं वो करवाते रहेंगे और छाते रहेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मान के साथ कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।